नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों अभी ना सुबह के 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। धूप भी आ गई, बहुत अच्छी धूप निकली है आज। और कब्बो तन्नू नहीं गई हैं स्कूल, तो बाहर बैठ के पी रही हैं चाय। तो पहले ये लोग ना धूप में बैठी हुई थी, तो इनको गर्मी लगने लगी, तो फिर ये छाँव में बैठ गई। और यहाँ पे मेरी कटप्पा भी बैठी हुई हैं। इनको किसी से मतलब नहीं रहता है, ये खुद में ही मगन रहती हैं, छुट्टा खेलने को मांगती। देखो मच्छी भी भिन-भिना रही हैं, क्योंकि इन लोगों ने ना यहाँ पे ब्रेड वगैरह फैला दी है, चाय भी फैलाई है, इसलिए मच्छी लग रही हैं। फिर अभी हम आ चुके हैं कमरे की तरफ, क्योंकि आज ना ये लोग स्कूल नहीं गई हैं, तो थोड़ा सा खाना भी मैंने लेट ही बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि ये लोग सुबह जल्दी जाती हैं। तो फिर सुबह सुबह ना जल्दी ही सारे काम हमारे होने लगते हैं, क्योंकि 6 बजे 6:30 बजे ना हम अपना जैसे खाना पीने का काम शुरुआत की कर देते हैं इन लोगों को रेडी करने के बाद। तो ये ना कितने टाइम पे जाती हैं, 7:40 पे ऐसे, मतलब ये स्कूल निकल जाती हैं। तो फिर जल्दी ही करना रहता है मुझे। और उसके बाद ना मैं ना यहाँ पे मिक्सी का जार में लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया, जीरा, खड़ी धनिया और जीरा, बस यही सारी चीज़ें ले ली हैं। थोड़ा सा अदरक भी डाल लिया था। तो आज ना मैं वो सरसों का साग बनाने वाली हूँ। वैसे ना मुझे मन कर रहा था पंजाबी सरसों का साग खाने का, पर उसमें ना काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमारे पास थी नहीं, तो मैंने कहा नहीं बनाएंगे अभी, हम फिर किसी दिन बना लेंगे। और अब सर्दियों भर ना हमारे घर में सरसों का साग और चने का साग ज़्यादा ही बनेगा। मेथी, सरसों का साग, चने का साग, बस ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर हम बनाते हैं, क्योंकि मेरा फेवरेट है भाई। सर्दियों में पता है ऐसे सर्दी भी निकल जाएंगी, फिर मन करेगा सरसों का साग मिल जाए, क्योंकि इतना पसंद है हमारे घर में सभी को ही। और फिर मैंने मसाला पीस लिया था मिक्सी के जार में। कभी ना इस तरीके से बना के देखना, जो सरसों का साग रहता है, ऐसे मसाला पीस के बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने रात में ही धुल के और कट करके रख दिया था कि सुबह जल्दी बन जाएगा, इसलिए, क्योंकि सुबह टाइम ना ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला टाइम हो जाता है, सुबह से उठना, बच्चों को रेडी करना। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। आज ना ऐसे कब्बो, मतलब तन्नू की चोट भी लगी है, तो इसलिए ना तन्नू नहीं गई है तो कब्बो भी नहीं गई है, बस। और कोई मतलब वो नहीं है दिक्कत ज़्यादा, क्योंकि एक जाती है तो फिर दूसरी नहीं जाती है, दूसरी जात मतलब एक नहीं जाती है तो दूसरी भी नहीं जाती, ये हो जाता है इन लोगों में। और अभी मायरा आवाज़ कर रही हैं पीछे से, तो इग्नोर करना, क्योंकि वो वीडियो एडिट नहीं करने देती। बड़ी मुश्किल से वीडियो एडिट कर पाते हैं, सच में टाइम पर वीडियो भी नहीं हम एडिट कर पाते हैं, डाल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि छोटी सी है, परेशान करती है, तो फिर उसको पहले मुझे देखना पड़ता है। वीडियो हम छोड़ देते हैं फिर। और फिर मैंने कहा चलो जल्दी से बिस्तर सही कर लेंगे, क्योंकि सभी लोग उठ गए थे, कपड़े भी मैंने घर आ दिए थे। तो मैंने अच्छे से चादर, बेडशीट साफ़ कर दी है, तकिया जे के तार रख देंगे। और अब यहाँ पे तो साफ़ सुथरा हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो इसको भी देख लेते हैं, सब्जी को। तो सब्जी भी अच्छे से पक रही है, मीडियम पे पका रहे हैं हम, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, मीडियम पे पकाएंगे ना तो ये अच्छे से पकेगी, इसका पानी अच्छे से जल जाएगा। और आ चुकी थी बाहर की तरफ, क्योंकि झाड़ू वगैरह भी लगानी थी अभी मुझे। तो मैंने ना कमरे में तो झाड़ू लगा दी है अच्छे से, बाहर रह गया था, और आंगन भी अभी रह गया है। धीरे धीरे मैंने कहा कर लेंगे, क्योंकि खाना का काम भी होता जा रहा है। और हस्बैंड जी ना गए हैं एक काम देखने के लिए, आज जल्दी ही चले गए थे, मतलब ड्यूटी नहीं गए हैं अभी, काम देखने के लिए गए हैं, क्योंकि जैसे कि फ़ोन आ जाता है तो फिर जाना पड़ता है। इन्होंने क्या किया ना कि जो कोई कार्ड बनते हैं ना, तो कार्ड दे देते हैं, जिसको भी काम कराना रहता है, फिर वो लोग फ़ोन करते हैं, ऐसा हो जाता है। तो काम की कमी नहीं रहती है ज़्यादा, ढूंढने पड़ते हैं, मतलब खुद ही मतलब फ़ोन आते हैं काम के, ऐसा हो जाता है। और अभी मैं आ चुकी थी अपने गली की तरफ, तो गली में भी अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। तो ये गली हमारे हिस्से में आती है, क्योंकि इसमें हम ही झाड़ू लगाते हैं, और अपने गेट के सामने भी लगा देते हैं। मतलब गली साफ़ सुथरी रहती है, अच्छा लगता है। और उसके बाद आ चुके थे आंगन की तरफ, तो आंगन में भी झाड़ू लगा रहे। देखो सूरज अभी थोड़ी सी देर में ना बिल्डिंग के आड़ में चले जाएंगे, तो फिर धूप नहीं रहेगी यहाँ पे। बस इन्हीं 2-3 घर बने हैं जो बड़े बड़े से, उनके पीछे चले जाते हैं, तो फिर धूप नहीं आती है पूरे दिन, फिर धूप नहीं रहती है हमारे यहाँ। लेकिन हाँ, घर के बाहर धूप रहती है, पूरे दिन रहती है, ऐसे 4 बजे तक धूप रहती है आराम से। लेकिन बच्चे परेशान करते हैं, तो फिर नहीं अच्छा लगता है बैठना।
और फिर हम बाथरूम में ना बुरुश रगड़ने लगे थे थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम तवा वगैरह साफ़ करते हैं तो यहाँ पे ना रेड रेड नहीं जम जाता है ईंटे का छूट छूट के, तो वो बहुत ज़्यादा फिसलन कर देता है। और बर्तन भी धोते हैं तब भी बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है। वैसे हम साफ़ करते रहते हैं, शाम को भी साफ़ कर देते हैं, लेकिन कभी कभी मतलब हफ्ते में एक बार तो ब्रश से रगड़ के धोते ही हैं। बाथरूम को मैंने अच्छे से धोया, उसके बाद चल दिए थे पानी भरने के लिए, क्योंकि पानी भी नहीं था मेरे घर में, बिल्कुल पानी नहीं था नहाने वाला। तो मैंने कहा बाहर से भर लेते हैं, क्योंकि सुबह टंकी भी नहीं चलाई हुई थी, तो मैंने कहा अभी अभी हम टंकी भी चला देंगे। टंकी चलाते हैं तो हस्बैंड जी पानी भर भी लेते हैं, और वो तो सुबह बाल्टी ढंग से धोते नहीं हैं, ये भी सारे काम हम ही को करने रहते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो हम बाल्टी भी धो लेंगे रगड़ के, तो यही वाली बाल्टी भर भर लेते हैं, तो हमारे घर में पानी मतलब हो जाता है, शाम तक हो जाता है, सुबह भी चल जाता है, क्योंकि सर्दियों में पानी कम पीते हैं, खाना ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए पानी हो जाता है हमारा। तो मैंने कहा चलो बाल्टी टंकी चल रही है, थोड़ी सी देर में भर जाएगी, पहले हम पीने वाला पानी भर लेते हैं, फिर हम भरेंगे नहाने वाला, क्योंकि बच्चों को भी नहलाना है, हम भी नहाएंगे, कपड़े भी हैं थोड़े बहुत तो वो भी धोने हैं। तो देखो हम पानी भी भर लाए हैं अभी। उसके बाद ना ये बड़ी बड़ी बाल्टियां हैं, मैंने कहा ये सारी भर के रख लेंगे तो पानी हो जाएगा। और अभी झाड़ू वगैरह तो हो चुकी थी, पोछा लगाना था, तो फिर मैं कमरे से ही स्टार्ट करती हूँ पोछा लगाना। पहले कमरे में लगाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे ना बाहर निकल के लगा देंगे। और पता है ऐसे हाथ से पोछा लगाने में बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मतलब बिल्कुल साफ़ होता जाता है, एकदम से साफ़ सफाई हो। वैसे ना मैं यहाँ पे धुलाई करती थी, लेकिन ये मैट बिछी है जब से, तो मैं पोछा ही लगा देती हूँ, जल्दी साफ़ भी हो जाती है। तो इस पर ना पोछा ही लगा देते हैं हम पहले, नहीं धुल देते हैं, कभी कभी धुल भी देते हैं, लेकिन क्या रहता है कि इसमें ना जो कहीं जॉइंट हैं तो उसमें सींक वाली झाड़ू होती है जो फंस जाती है, तो फिर वो उचड़ने लगती है, इसलिए मैं ज़्यादातर पोछा ही लगा देती हूँ। फिर तो अभी ना मैं लगाते लगाते वापिस आ गई हूँ पोछा लगाते लगाते, और फिर पोछे को मैंने अच्छे से निरमे से साफ़ कर दिया है। अब हमारा काम हो गया था, फिर मैंने नहाना धोना भी किया, बेटियों को भी नहला दिया, सारा काम हो चुका था, बस रोटियां भर सेकनी थी मुझे, क्योंकि सुबह उतने टाइम किसी को खाना नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो अब हम सेक लेंगे, हस्बैंड जी भी खा लेंगे आके। तो फिर हम रोटियां सेकने लगे थे गर्मा गर्म, और आज की सब्ज़ी ना इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है कि आप लोगों को क्या ही बताएं। और घर के सारे काम करते करते ना हालत ऐसी हो जाती है, सर्दी का तो कोई पता ही नहीं चलता कि सर्दी पड़ भी रही है कि नहीं भी पड़ रही है, क्योंकि काम करते करते इतना ज़्यादा पसीना निकलने लगता है, क्योंकि एकदम से गर्माहट आ जाती है शरीर में काम करते करते। और उसके बाद अभी हम आ चुके थे अपनी मशीन की तरफ, तो मैंने ना अभी अभी ये वाला ब्लाउज कट किया है, तो घर के सारे काम करने के बाद सिलाई भी करनी है खुद से अभी, तो हम सिलाई भी कर लेंगे, क्योंकि हमारे ब्लाउज भी रखे हैं, लेकिन हम आँखों की वजह से बहुत ही कम सिलाई कर रहे हैं, बहुत ही कम, मतलब मशीन वगैरह चलाते हैं, हस्बैंड जी भी मना करते हैं, क्योंकि आँखों में काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, धीरे धीरे ना मुझे धुंधला दिखाई बहुत ज़्यादा देता है, तो मैंने चश्मा भी लगा लिया है। सुबह सुबह भूल जाते हैं, भूल क्या जाते हैं, थोड़ी काम की भाग दौड़ में ना चश्मा बहुत कम फिर हम लगाते हैं, काम ही करते रहेंगे फिर चश्मा नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्होंने मतलब डॉक्टर साहब ने बोला था कंटिन्यू लगाना है, तभी आँखें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। और ये ना जो डिजाइन दी गई है ये मतलब आस्तीन के लिए है, यानी कि बाहों पे बाजू पे आती, पर ये कम पड़ रही थी, मैंने नाप के देखा, फिर मैंने कहा इसको कमर पे लगा देंगे, कमर पे भी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये जो डायरेक्ट साड़ी के पल्ले में डिजाइन होती है वो बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हो पाती है बाहों पर, तो फिर मैंने कमर पे ही इसको रहने दिया, थोड़ी सी बची थी, कमर पे सही भी लग रही थी, क्योंकि आस्तीन पे आ नहीं रही थी, फिर मैंने कहा इसको कमर पे ही रहने देते हैं। तो मैं ना पहले अस्तर कट कर देती हूँ, अस्तर काटने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता है, करीब 10 मिनट के करीब लगता है मैं अस्तर काटने के बाद। और फिर मैं डायरेक्ट कपड़े पे ही सिलाई करती हूँ, कपड़ा नहीं कट करती हूँ, सिलाई कर करके फिर मैं कट करती जाती हूँ। और सच में आप लोग यकीन नहीं मानोगे, 1.5 घंटे में पूरा ब्लाउज़ मैं कंप्लीट कर देती हूँ। और हाँ, ये वाली मशीन से मैं जल्दी कर लेती हूँ, वो हाथ वाली मशीन से नहीं मेरे से होता, मैं भूल जाती हूँ चलाना ही, भूल जाती हूँ उसको, क्योंकि मेरी आदत पड़ गई है पावदान वाली मशीन की। तो मैंने देखो ब्लाउज को ना पीछे वाला भाग है जो, वो मैंने पहले सिल दिया, फिर उस पर डबल
यहाँ पे ना बिल्कुल भी सिलाई नहीं दिख सकती है आप लोगों को। मैं इस तरीके से ब्लाउज बनाती हूँ, कमर पे कोई भी सिलाई नहीं दिखेगी, अंदर रहेंगी मतलब सारी सिलाइयाँ अंदर रहेंगी। अब देखो इस तरीके से मैं मशीन चलाऊँगी ना, तो ऐसे ऐसे करके कपड़ा ठीक करती जाऊँगी और मैं ऊपर से मशीन चलाती जाऊँगी। फिर मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो मैं सारा कपड़ा कट कर दूँगी। फिर दोबारा से जो आगे वाला पार्ट होता है उसी तरीके से मैं वो भी सिलूँगी। तो ब्लाउज सिलने में ना, अब जो लोग नहीं सिलते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हमारे लिए अब इतना मुश्किल नहीं रहा क्योंकि मेरी आदत पड़ गई है। मैं बहुत जल्दी ब्लाउज बना लेती हूँ। जितने भी मेरे ब्लाउज हैं मैं खुद से ही बनाती हूँ, जो भी ब्लाउज रहते हैं, क्योंकि मुझे ना किसी के हाथ के ब्लाउज पसंद भी नहीं आते हैं। और अभी ना शाम का टाइम हो रहा है तो मैंने ब्लाउज पूरा कंप्लीट करके मतलब हुक बटन भी लगा दिए, सारा कुछ रेडी करके मैंने तैयार करके रख दिया है। अभी दिखाया नहीं है मैंने क्योंकि नहीं याद रहा मुझे, फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था फिर। और अभी ना ऐसे हाँ शाम का ही टाइम हो रहा है तो हस्बैंड जी लेके आए हुए थे मेथी, तो मैंने कहा चलो मेथी तोड़ लेंगे। तो अभी ना मैंने आटे के हाथ भी नहीं धोए हैं, तो मैंने सोचा पहले मैं ये काम कर लूँगी यहीं पे खड़े होके, अच्छे से जल्दी जल्दी तोड़ लूँगी। क्योंकि ये अब पतिदेव की आदत है, ज़्यादातर वो शाम को ये सारी चीज़ें लेके आते हैं, जितनी भी उलझन वाली चीज़ें होती हैं। मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है कि क्या बताऊँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें फुर्सत की होती हैं। थोड़ा सा मैंने बोला सुबह टाइम लेके दे दिया करो तो शाम को आराम से बना लिया करेंगे, क्योंकि ऐसे शाम को मायरा भी परेशान करती हैं तो फिर गुस्सा आती है। देखो किचन में ही बैठी हुई थी, फिर मैंने मेथी, भिंडी, हरी मिर्ची, लहसुन कट कर लिया है और मेथी और भिंडी मिलाकर बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। सच में आप लोग बनाओगे ना तो मज़ा आ जाएगी खाने में। मैंने भी पहली बार खाई हुई थी तो मैं भी पहले सोच रही थी पता नहीं कैसी लगेगी, लेकिन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हुई थी। मैंने ना मेरी जो सासू माँ हैं उन्होंने बनाई हुई थी अभी जब मैं गाँव गई थी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। फिर मैंने थोड़ी सी मेथी कट कर ली है, क्योंकि सुबह जो मैंने सरसों का साग बनाया था वो साग थोड़ा सा बचा था। फिर मैंने कहा बना लेंगे, नहीं हस्बैंड जी के लिए कम पड़ जाएगी सब्जी, तो फिर इसलिए मैंने जल्दी से मतलब इसको भुजिया टाइप का बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने जीरा हींग डाल दिया था, जीरा ही डाला था। उसके बाद फिर मैंने लहसुन हरी मिर्ची को भूंजा, फिर मैंने भिंडी और मेथी भी डाल दी, नमक डाल दिया है थोड़ा सा। और अब इसको हम अच्छे से पकने देंगे। और हाँ तेल थोड़ा सा इसमें ठीक ठाक डालना पड़ता है ताकि कम ना हो, क्योंकि तेल रहेगा तो अच्छे से पकेगी ये। तो मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया और इसको ढक करके पकाएंगे करीब 5 मिनट के लिए। और फिर यहाँ पे मेरी मायरा रानी भी रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी अकेले बैठे बैठे यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी ना ये लोग टीवी में मस्त हो जाती हैं तो वो अकेलापन महसूस करती है, तो फिर उस मतलब चिड़चिड़े टाइप की हो जाती है फिर वो धीरे धीरे। तो मैंने उसको झूले में लिटाया, क्योंकि ठंडी भी अभी पड़ रही है तो उसको ठंडी भी लगती है। और देखो मैंने इसको ना कुछ दे रही हूँ खाने को, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ नमकीन थी, नमकीन मैंने कहा खा लो, तो नमकीन खा रही थी, उसकी पपड़ी जो होती है। और फिर मैंने यहाँ पे सब्जी को बना के कर दिया है रेडी, और सब्जी में डाल दिया है धनिया पत्ता खूब ढेर सारा, क्योंकि हस्बैंड जी को धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखो सब्जी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, सच में आप लोग एक बार बना के ज़रूर देखना, मेरे कहने से बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। बस एक मुट्ठा मैंने मेथी लिया था और उसके बाद मायरा का दूध भी गरमा देंगे तो इनको दे भी देंगे, क्योंकि आज दूध भी ख़त्म हो गया था। इन लोगों को देखो कितना सुकून मिलता है शाम के लेटने में, लेकिन हमको नहीं मिल पाता है, क्योंकि मुझे ना जब तक मैं पूरे काम नहीं निपटा लेती हूँ तब तक मुझे सुकून मिलता ही नहीं है। हमारा देखो कैसे उछल उछल के अपने पापा के ऊपर आ रही थी चाय पीने के लिए। ये इसको चाय हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं पीने को देते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा डांटते हैं। क्योंकि छोटी सी कहते हैं, एक दिन कह रहे थे उसका छोटा सा तो दिल है, चाय बिल्कुल भी ना पिलाना उसे। मैं सच में ना इसको ब्रेड के साथ देती हूँ ना तो उसके साथ देती हूँ, क्योंकि और चाहे कुछ खा लो वो मतलब सब खिला देते हैं वैसी चीज़ें, लेकिन चाय वगैरह बहुत ही देते ही नहीं है हम उसको। तो परेशान हो रही थी, देखो पापा के पास चली गई कैसे लौट रही है, उनके पास बहुत ज़्यादा मस्ती भी कर रही है।